देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है माध्य औसत आयु। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अर्धायु के बारे में। अर्धायु पूरा पढ़ चुके हैं और अर्धायु पर आधारित क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे माध्य औसत आयु। देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है और उस रेडियो एक्टिव तत्व में जितने भी नाभिक हैं, सभी नाभिक के आयु का योग और नाभिकों की संख्या का जो अनुपात होता है वही माध्य औसत आयु कहलाता है। यानी सभी नाभिकों के आयु का योग, सभी नाभिकों के आयु का योग, सभी नाभिकों के आयु का योग और बटे नाभिकों की कुल संख्या, नाभिकों की कुल संख्या। ये आप नाभिकों की जगह परमाणु भी लिख सकते हैं। क्या बताएंगे? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में सभी परमाणुओं के आयु का योग और बटे परमाणुओं की कुल संख्या का जो अनुपात होता है माध्य औसत आयु कहलाता है। माध्य औसत आयु को हम लोग टाउ से लिखते हैं। और याद रखिएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो माध्य औसत आयु होती है, रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक यानी लैम्डा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या छायांक कहिए, उसके व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर होती है। यानी टाउ बराबर 1/लैम्डा होता है। अब इसका देखिए, ये परीक्षा में पूछा गया है, कंपटीशन परीक्षाओं में अर्धायु और औसत आयु में संबंध बनाइए। देखिए रिलेशन कैसे निकालते हैं। एक सूत्र हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। सूत्र आपका है, ये देखिए, टी हाफ बराबर 0.6931 और बटे आपका लैम्डा होता है, लैम्डा यहां कर दीजिए, आपका लैम्डा बराबर हो जाएगा 0.6931 और बटे यहां पर कर देंगे टी हाफ। ये आपका हो जाएगा। ये लैम्डा का उल्टा कर लीजिए, लैम्डा का उल्टा करेंगे 1/लैम्डा हो जाएगा और इसका भी उल्टा कर देंगे हम लोग तो आपका टी 0.5 ऊपर चला जाएगा, टी 0.5 ऊपर चला जाएगा और 0.6931 आपका ये नीचे आ जाएगा। यानी 1/लैम्डा बराबर टी हाफ बटे 0.6931। अब ये आपका टाउ को टाउ ऐसे लिख दीजिए, ये 1/लैम्डा का मान होगा टी हाफ बटे 0.6931 हो जाएगा। इसके सामने कुछ नहीं, एक है, ये आप इससे भाग करेंगे, एक से 6931 से भाग करेंगे एक में तो आपका 1.44, यहाँ 3 भी रहता है और इंटू ये आपका टी हाफ आ गया। ये आपका देखिए रिलेशन आपका कंपटीशन परीक्षा में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। 1.443 गुणे ये टी हाफ, ये पूछा जाता है अर्ध आयु और औसत आयु में संबंध बताइए, तो आप बताएंगे टाउ बराबर 1.443 गुणे टी हाफ हो गया। ये आपका अर्धायु और औसत आयु में हो गया रिलेशन। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है सक्रियता के बारे में। आइए हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता क्या होती है। सक्रियता को हम आर से लिखते हैं और आप जानते हैं नाभिकों की संख्या को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये देखिए, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक है और उसके क्षय होने की दर, क्षय के लिए यहां माइनस लगा दो, दर के लिए समय से भाग कर दो, डी टी ऑफ ये लिख दो। यानी है क्या, एन का मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक है और ये माइनस का मतलब क्षय होने की, और ये dt का मतलब हो गया बटे dt का मतलब हो गया दर। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक के क्षय होने की दर को रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, एक सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े? माइनस
डी डी टी ऑफ एन बराबर लैम्डा एन पढ़े हैं माइनस लैम्डा कैपिटल एन पढ़े हैं। अब आप लैम्डा एन इधर कर दीजिए, माइनस इधर कर दीजिए, माइनस डी डी टी ऑफ कैपिटल एन बराबर ये आपका आ जाएगा लैम्डा एन हो जाएगा। वैल्यू रखिए, आर को आर ऐसे नोट करेंगे, डी डी टी ऑफ एन का मान आप लैम्डा एन लिखेंगे। अब देखिए आर बराबर ये आपका लैम्डा एन, ये रिलेशन बन गया। ये लैम्डा एक नियतांक है, रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या क्षयांक कहते हैं इसको। जब ये लैम्डा को आप हटाएंगे, नियतांक को हटाएंगे तो ये बराबर हट जाएगा, या ये आर यहां अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहां कैपिटल एन लिख जाएगा। यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता नाविकों की संख्या के क्या होती, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर आपका n बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, n घटेगा तो r घटेगा, मतलब इसी के रेशियो में बढ़ेगा। देखिए इसी आधार पर हम 2-3 सूत्र बना लेते हैं r के पद में। जैसे आपने n बराबर ये पढ़ा n0 इंटू 1/2 पूरे की पावर n, उसी प्रकार से r बराबर हो जाएगा r0 इंटू 1/2 और पूरे की पावर n। ये देखिए एक रेडियो सक्रियता का ये फार्मूला ये बन गया आपका। देखिए अगला देखिए, इसके बाद एक ये फार्मूला है, आपने ये भी पढ़ा है, r बराबर n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपका n को n हो जाएगा, इस n की जगह आप r रख दीजिए और ये n0 की जगह r0 हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी। देखिए इस सक्रियता के पद में ये फार्मूला आ गया आपका। आप अर्धायु औसत आयु और ये सक्रियता दो हेडिंग पढ़ लिए। अब इसके बाद आप देखिए, ये देखिए इसके बाद सक्रियता का मात्रक, सक्रियता की इकाई पूछा जाता है। देखिए सक्रियता की इकाई हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सक्रियता की इकाई 3 इकाई होती है। सक्रियता की इकाई, सक्रियता की इकाई, सक्रियता की देखिए 3 इकाई है। पहली इकाई आपका बेकुरल है, पहली इकाई बेकुरल है, दूसरी इकाई रदरफोर्ड है और तीसरी इकाई क्यूरी है। ये देखिए एक बेकुरल बराबर एक 6 प्रति सेकंड लिखा जाता है, 6 प्रति सेकंड। एक रदरफोर्ड बराबर देखिए होता है, क्या लिखा जाता है, 10 की पावर 6, मार्कर ले आइए, 10 की पावर 6 आपका हो जाता है 6 प्रति सेकंड। 10 की पावर 6 प्रति सेकंड हो जाएगा। इसमें इंक डाल के दे दीजिए इस मार्कर में। देखिए 10 की पावर 6 प्रति सेकंड हो जाएगा। और एक क्यूरी बराबर देखिए क्या होता है, एक क्यूरी बराबर, ये भी ध्यान दीजिए, एक बेकुरल बराबर एक 6 प्रति सेकंड, एक रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 प्रति सेकंड और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 की पावर 7। ये आपका होता है 6 प्रति सेकंड हो गया। ये आपका रेडियो सक्रियता की इकाई पूछा जाता है। सक्रियता की इकाई 3 है, एक बेकुरल है, एक रदरफोर्ड है और एक आपका क्यूरी है। 3 इसकी इकाई है, एक बेकुरल बराबर एक 6 प्रति सेकंड, एक रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 प्रति सेकंड और एक क्यूरी बराबर आपका होता है 3.7 गुणे 10 की पावर 10 होगा, सॉरी ये 7 नहीं है, 10 की पावर 10 6 प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ में 10 की घात 15 परमाणु है।
सक्रियता इसकी 6 गुणे 10 की पावर 11 है, बेकुरल है, अर्ध आयु काल तथा क्षयांक ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व कैसे क्वेश्चन करते हैं, यहां देखिए हल हमने डाल दिया हेडिंग। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, देखिए परमाणुओं की संख्या n बराबर 10 की घात 15 हमने लिख दिया। देखिए पदार्थ में 10 की घात 15 परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या n बराबर 10 की घात 15 हो गया। सक्रियता आपको दिया गया है, सक्रियता को कैपिटल R से लिखेंगे। सक्रियता कैपिटल R बराबर 6 गुणे 10 की पावर 11, ये देखिए बेकुरल है, ये चीज किताब में दिया गया है। आपसे अर्धायु काल तथा क्षयांक पूछ रहा, सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र आप लोगों ने क्या पढ़ा है, सूत्र आपने पढ़ा है R बराबर, आज सूत्र आपको पढ़ाया गया लैम्डा कैपिटल N। R का मान यहां उतारिए, R का मान हो गया 6 गुणे 10 की पावर 11, लैम्डा ऐसे उतारेंगे और ये 10 की पावर